श्रीलंका ने सोमवार को पाम तेल के आयात और नए पाम की बुआई करने के लिए बैन करने का ऐलान किया है। श्रीलंका सरकार ने उत्पादक को आदेश दिए हैं कि जितने भी पाम ऑयल के पेड़ हैं पहले से ही लगे हुए हैं उसको उखाड़ फेंक दिया जाए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का कहना है कि सरकार का यह फैसला देश को पाम ऑयल की बुआई और उसके खपत से दूर रखने के लिए लिया गया है। खाने के तेलों में आग लगी हुई है। पिछले एक साल में दाम 35% से लेकर 95% तक बढ़ चुके हैं, जिसे देखते हुए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जल्द ही खाद्य तेल में बढ़ोतरी की समीक्षा करने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को राहत देने के लिए ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। पाकिस्तान ने 50,000 टन चीनी खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है, लेकिन यह आयात भारत के लिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में डाला हुआ है। पाकिस्तान में चीनी के उत्पादन में कमी आई है, जिसके कारण वहां चीनी की कीमतें घरेलू रिटेल बाजार में 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पाकिस्तान पर भारत आयात बैन करना महंगा पड़ रहा है। जीरा वायदा की कीमतों में तेजी के बाद बिक्री बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिछले 3 सप्ताह से ये उच्च स्तर पर है, लेकिन कीमतों में कोई तेज गिरावट नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इस साल अच्छी गुणवत्ता वाले जीरे की आपूर्ति में कमी है, जबकि दुनिया के बाजार में भारतीय मसाले की मांग अधिक है। इस बीच ऊंझा मंडी में व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू होने वाली हैं। हल्दी की कीमतें पिछले महीने बढ़ सी गई थी क्योंकि मांग की तुलना में सप्लाई कम थी, लेकिन धीरे धीरे मंडियों में सप्लाई अब बढ़ गई है, जिसके चलते कीमतें गिरावट की ओर बढ़ रही हैं। खबरों के अनुसार इरोड बाजार 2 अप्रैल से 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। यदि कोविड-19 की दूसरी लहर गंभीर हो जाती है तो स्टॉकिस्टों को उम्मीद है कि मांग में बढ़ोतरी भी और देखने को मिल सकती है। सोयाबीन वायदा और सरसों वायदा की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार रहने की संभावना है और सोया मिल की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होने के कारण कीमतों के नए उच्च स्तर पर पहुंचने की भी उम्मीद है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ने अब तक के 27 साल में 300 से ज्यादा किस्में विकसित की हैं, लेकिन 4 किस्मों ने देश को सरसों उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब ला दिया है। लाहौर जिला प्रशासन ने पूरे शहर में चीनी की खुदरा मूल्य 85 रुपए प्रति किलोग्राम तय की है। यदि कोई दुकानदार चीनी के लिए ओवर चार्जिंग करता पाया जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मंडियों में चने की फसल आनी शुरू हो गई है, जहां उसे एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, लेकिन सरकार की ही ऑनलाइन मंडी ई नाम में इसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। चना का एमएसपी 5100 रुपए क्विंटल है, लेकिन ई नाम मंडी के प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की बिलारा मंडी में इसका मॉडल प्राइस 4360 रुपए तक चल रहा है। मंडियों में गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई है, जहां उसे एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, लेकिन सरकार की ही ऑनलाइन मंडी ई नाम में इसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए क्विंटल है, जबकि ऑनलाइन मंडी में इसका न्यूनतम दाम 1404 और अधिकतम दाम 1841 रुपए क्विंटल है।